ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा था हमारा, और अगर आपको याद रहेगा कि शनिवार के दिन हमने 10वें श्लोक तक किए थे और उसका तात्पर्य थोड़ा आधा बाकी था, तो उसका मैं ट्रांसलेशन और एक पढ़ता हूँ ताकि याद हो सके। That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna. One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि खास करके आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, परीक्षित महाराज से कहते, और क्योंकि आप जो श्रीमद् भागवतम में ध्यान पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हो और आदर पूर्वक सुनने का इच्छा रख रहे हो, इसलिए आपको भगवान के प्रति क्या होगा, असीम श्रद्धा प्राप्त होगी जो मोक्ष दे सकता है। उसका नाम, भगवान का नाम एक नाम है मुकुंद करके। तो एक सेकेंड। तो तात्पर्य हमने हाफ किया था, तो उसका आधा थोड़ा बचा है, वो अभी हम करेंगे। लेकिन जस्ट उससे आगे जाने से पहले, क्योंकि मेरा ये मोबाइल इधर थोड़ा अटक गया है, इसका आगे नहीं जा रहा है, तो शायद एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ओके ठीक हो गया। तो हम चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचे थे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 इन इस डिवोशनल फीचर ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। Sri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself in his devotional attitude descend to the earth to bestow special favor upon the fallen souls of the age of Kali. There are two verses particularly suitable to offer as prayers to this Mahapurusha feature of the Lord Krishna. Dheyam sada parabhave rinam abhistam dhanam nirantas padam shiva sharitam nutam sharanyam भार्यार्थी हमयम प्रणत पाल भावन्दी पोतम वंदे महापुरुष ते चरण वृंदम त्याक्त्वा सुदिश्य सुपृष्ठ्य राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचनम यद आगद आर्यम माया मृगम जयितिम ये पिशतम अन्नवाधवत वंदे महापुरुष ते चरणरविंदम। भागवतम 11:5, 33 एंड 34। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में दो विशेष श्लोक करके उल्लेख किया गया है। इसका मूल कारण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी महापुरुष स्वयं भगवान है जो श्रीमती राधा रानी के भाव में आए। उसका अर्थ पढ़ेंगे। द अदर वर्ड्स पुरुष मीन्स द एंजॉयर एंड महापुरुष मीन्स द सुप्रीम एंजॉयर और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा। One who deserves to approach the Supreme Lord Shri Krishna is called the Mahapaurishika. Anyone who hears Srimad Bhagavatam attentively from its bona fide reciter is sure to become a sincere devotee of the Lord who is able to award liberation. तो यहाँ पे दूसरा हमें जानना चाहिए, जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनता है उसे महापौरुषिका भी कहते हैं, और ऐसे जो भक्त रहते हैं भगवान के प्रति उनकी भक्ति निर्माण होती है, और जो मुकुंद है भगवान जो मोक्ष दे सकते। इसलिए जो भी नित्यम भागवत सुनता है, और वो भी ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने से भगवान के प्रति रति या प्रेम उत्पन्न होता है।
तो ये पहला गुण है। इसलिए यहाँ पे भी भगवान को महापौरुष करके उल्लेख किया गया है। तो पौरुष जो है वो सबसे बड़ा भोक्ता है, लेकिन महापुरुष है सबसे बड़े भोक्ता के बड़े भोक्ता है, तो इसलिए महाभोक्ता है वो। तो ये पुरुष इसे चैतन्य महाप्रभु को भी उल्लेख किया गया है, उसे महापुरुष करके कहा गया है, क्योंकि ये शब्द केवल भगवान को ही उल्लेख किया जा सकता है। तो हमें और एक वस्तु जानना चाहिए, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोके महेश्वरम, मैं सभी यज्ञ तपस्या का मैं भोक्ता हूँ करके, और मैं सभी लोगों का महेश्वर ईश्वर हूँ, सभी लोक का ईश्वर हूँ करके। तो ये दो चीज वस्तु जो जान लेता है उसे शांति प्राप्त होती है। तो पहला भाग हमें जानना चाहिए कि ये महापौरुष का या ध्यान पूर्वक भागवत सुनने से क्या होता है, हमारी भगवान की प्रति भक्ति निर्माण होती है। दूसरा, इन there was none so attentive as Maharaj Parikshit in the matter of hearing Srimad Bhagavatam, and there was none so qualified as Sukadeva Goswami to recite the text of Srimad Bhagavatam. Therefore, anyone who follows in the footsteps of either the idle reciter or idle hearer, Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit respectively, will undoubtedly attain salvation like them. तो दूसरा प्रभुपाद यहाँ पे एक सुंदर बात कहते हैं कि अगर हम सुखदेव महाराज की पदचिन्हों पे या परीक्षित महाराज के पदचिन्हों पे चल के हम ध्यान से सुन रहे या ध्यान से या आदर पूर्वक और किसी को बता भी रहे, तो दोनों ये दो वस्तु कहा गया था, ध्यान से सुनना और आदर से उसे ग्रहण करना। तो दोनों चीजें अगर हम कर रहे तो उसे भी वही से सिद्धि प्राप्त होगी जो परीक्षित महाराज और सुखदेव महाराज को प्राप्त हुई थी करके। इसलिए ये सबसे बढ़िया जो सुन सकते हैं वो है परीक्षित महाराज, और सबसे बढ़िया जो कथा कर सकते हैं सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज छोटे बच्चे थे, 16 साल के उम्र के थे, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि के सामने उनको मौका दिया था ताकि वो भागवत की कथा कर सके। उनकी कथा में सुनने के लिए साक्षात उनके गुरु बैठे थे, व्यासदेव, उनके गुरु के गुरु परम गुरु नारद मुनि बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे बैठे थे, लेकिन सुखदेव महाराज को उन्होंने चुन लिया था। तो ये दो बात हो गए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं Parikshit Maharaj will undoubtedly attain salvation like them. Maharaj Parikshit attained salvation by hearing only, and Sukadeva Goswami attained salvation only by reciting. Recitation and hearing are two processes out of 9 devotional activities, and by strenuously following the principle, either in all by or by parts, one can attain the absolute plane. So the complete text of Srimad Bhagavatam, beginning with Janma Diya Asya Yatha words up to the last one in the 12th canto, was spoken by Sukadeva Goswami for the attainment of salvation by Maharaj Parikshit. तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि 9 विधा जो भक्ति रहते हैं उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु की सेवा, पाद सेवनम रहते, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, अलग अलग 9 प्रकार की भक्ति की विधि रहती है। उसमें एक है श्रवण, सुनना, जो परीक्षित महाराज ने किया। दूसरा है कीर्तनम, जो सुखदेव महाराज कर रहे थे। तो दोनों ने अपने एक एक अंग पालन करके, एक ने केवल सुन के अपना जीवन पूर्ण किया या ये किया, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, भगवत धाम में चले गए, और दूसरे केवल कीर्तन करके। तो भक्ति के 9 अंग में से अगर हम एक भी अंग करते हैं ठीक से तो उसका भी हमें लाभ प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था ये 9 अंग में सबसे बढ़िया अंग अगर हम करना है, तो चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ कह दिया है कि हमें 9 अंगों में सबसे शक्तिशाली भगवान का नाम स्मरण करना। तो जब हम भगवान का नाम लेते तो आराम से बाकी सहारे उसके आ जाते। तो आगे श्रीमद् भागवतम, in the Padma Puran it is mentioned that Gautam Muni advised Maharaj Ambarish to hear regularly Srimad Bhagavatam as it was recited by Sukadeva Goswami, and herein it is confirmed that Maharaj Ambarish heard Srimad Bhagavatam from the very beginning to the end as it was spoken by Sukadeva Goswami. तो यहाँ पे भी गौतम मुनि ने महाराज जो अम्बरीश महाराज थे उनको भी कहा था कि क्या करके भागवत का कथा सुनो करके, श्रीमद् भागवतम सुनो। और किसके द्वारा कहा गया श्रीमद् भागवतम सुनो? जो भागवतम सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को कहा है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि शुरुआत से अंत में जितने भी सारे कथा है भागवत की वो सुखदेव महाराज ने कहा है और परीक्षित महाराज ने सुना है। तो अगर आप अन्य जगह देखोगे 4थे अध्याय में इसका उल्लेख आता है कि सबसे पहले भागवत जो आया है ब्रह्मा जी को कहा गया था, भगवान कृष्ण ने स्वयं। बाद में वही भागवतम जो संकर्षण रहते या शेषनाग जो रहते वो चतुर्कुमार में से एक जो सनत कुमार है उनको कहते हैं, और उनकी गुरु शिष्य परंपरा में वो मैत्रेय मुनि तक आते। तो वहां तक, और ये दूसरा प्रसंग है यहाँ पे व्यासदेव से सुनकर सुखदेव महाराज ने कहा।
तो गौतम मुनि को भी श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए कहा था। गौतम मुनि ने कहा था अम्बरीश महाराज को। तो भागवतम ऐसा नहीं कि अभी हम सुन रहे, पहले से भी ऋषि मुनि, पहले बड़े बड़े राजा भी श्रीमद् भागवतम सुनते थे। तो श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड इट वाज स्पोकन बाय सुखदेव गोस्वामी. One who actually interested in the Bhagavatam therefore must not play with it by reading or hearing a portion from here and there, from here and a portion from there. One must follow in the footsteps of great kings like Maharaj Ambrish or Maharaj Parikshit and hear it from a bona fide representative art of Sukhdev Goswami. तो खास करके अगर कोई भक्त है उनको सुझाव दिया जाता है कि भागवतम क्रमवाश पढ़े, या एक के बाद फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो वैसे 12 स्कंद तक पढ़े, ना कि कौन सा भी उठा के। लेकिन अगर किसी का मन बहुत अशांत है, उसे केंद्र नहीं हो रहा है उसे 1 2 3 4 करने के लिए, ऐसे भक्त कभी कोई पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद भी नहीं कहते, प्रभुपाद कहते हैं कि 10वें स्कंद को हाथ मत लगाओ जब तक आपने पूरे 9 स्कंद नहीं पढ़े करके, क्योंकि 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन है। और खास करके जो 5 अध्याय है जहाँ पे भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला का वर्णन है, तो जब तक किसी ने 9 अध्याय पढ़े नहीं, उसे 10वें स्कंद को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि 9 अध्याय में हमें पता चलेगा भगवान कृष्ण कौन है करके, और भगवान की शक्तियाँ क्या क्या है करके। बाद में जब हम 10वें स्कंद को पढ़ेंगे तो भगवान की ये अद्भुत शक्ति, अद्भुत लीला देख के हम भ्रमित नहीं होंगे। नहीं तो भगवान की ऐसी लीला हम सुनेंगे तो हमारी जो वासना है वो जागृत हो जाएंगी, या हमारे अनर्थ बढ़ जाएंगे। लेकिन वही अगर हम पहले भगवान की शक्तियों के बारे में जान के बाद में पढ़ेंगे उसे, तो अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे और बहुत सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये प्रपात, ये आधा जो बचा था ये तात्पर्य हो गया है। तो हम अगला श्लोक लेंगे। तो अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 11। एक सेकंड दीजिए मुझे। एतान् निर्विधयमानानम् इच्छतम् अकुतो भयं योगिनां नृप निर्नितं हरेरनामानुकीर्तनम्. एताद it निर्विधमानानम्, of those who are completely free from all material desires. Ichchatam, of those who are desirous of all sort of material enjoyment. Akuta bhayam, free from all doubts and fear. Yoginam, of all who are self-satisfied. Nripa, O king. Nirnitam, decided truth. Harer, of the Lord Shri Krishna. Nama, holy name. Anu, after someone, always kirtanam, chanting. तो यहाँ पे भगवान के नाम का गुणगान किया गया है। O king, constantly chanting of the holy name of the Lord after the ways of great austerities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desire, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. तो यहाँ पे अलग अलग कहा गया, हे राजा, जो नियमित रूप से भगवान का नाम लेते, जो बड़े बड़े हमारे अथॉरिटीज या जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि ने कहा गया है, वो निश्चित रूप से वो मुक्त होता है किससे? भय से, और उसे यश भी प्राप्त होता है। इतना नहीं, जो खास करके भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठना चाहते हैं वो ऐसे ज्ञान को आत्मसार करते। तो हमें जानना चाहिए कि in the previous verse, the great necessity for attaining attachment for Mukunda has been accredited. There are different types of person who desire to attain success in different varieties of pursuit. Generally, the person are material who desire to enjoy the fullest extent of material gratification. Next to them are the transcendental who have attained perfect knowledge about the nature and material enjoyment, and thus are aloof from such an illusory way of life. More or less, they are satisfied in themselves by self-realization. ये श्लोक में कहा गया है कि आप कौन से स्तर पे भी हो, आपको भौतिक इच्छाएं भी है, या आप आध्यात्मिक या भौतिक इच्छा से मुक्त होके उच्च स्तर पे पहुंच गए हो, उन स्तर पे कौन से भी स्तर हो, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान की नाम की ये महिमा है खास करके कि आप आगे ये भी श्लोक आएगा, काम सर्व काम मोक्ष काम उदार भी। तो आपको सारी कामना है, कुछ कामना नहीं है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त नहीं भी करना है, कुछ भी हो, भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो ये भागवतम में ऐसे इसके बारे में बार बार उसका उल्लेख आएगा कि कैसे श्रवणम करो, कैसे भगवान का नाम ले लो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उपदेश 2-3 श्लोका में कर सकते थे, 18,000 श्लोक करने की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यासदेव भी जानते हैं, सुखदेव महाराज भी जानते हैं कि हमें बार बार सुनना पड़ेगा, एक बार सुनने से कुछ होता नहीं।
क्योंकि कल मैं मोर्जी गया था, तो हम भी चर्चा करते हैं शास्त्र के ऊपर। 15 दिन बाद एक बार मिलते हैं, मैं तो महीने में एक बार जाता हूँ। तो जो भी चर्चा पिछली बार हुई थी सब लोग भूल जाते, किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या चर्चा हुई थी करके। तो ऐसे कलयुग के लोगों के लिए खास करके बार बार सुनना बहुत आवश्यक है। हमें कभी लगेगा कि प्रभुपाद की ये बार बार वापस बता रहे, सुखदेव महाराज भी वापस बता रहे, लेकिन वो जब तक बार बार नहीं सुनेंगे तब वो अंदर घुसेगा नहीं, जब तक हमें साक्षात्कार नहीं होगा। तो शास्त्र में या संस्कृत भाषा में 2 शब्द रहते हैं, एक एक कहते हैं उसे एक केवल ज्ञान प्राप्त होना, उसे कहते हैं आप ज्ञान मिल, साधारण तरह से जब हम मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकली ज्ञान होता है, वो आत्मसार नहीं होता है। लेकिन जब अनुभव या जो ज्ञान को आत्मसाक्ष करके वो अनुभव करते उसे विज्ञान करते। तो साधारण जब हमें नॉलेज या जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ज्ञान ही कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को जब अनुभव हुआ है और उसने वो ज्ञान को आत्मसार किया है, उसे मालूम है ये ज्ञान को, तो उसे विज्ञान कहते। तो भगवान कहते कि हमें विज्ञान को करना चाहिए कि ये ज्ञान जो मिल रहा है उसका पालन करके उसे पूरा हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे एक ज्ञान हम बहुत बार सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है करके, तो ये तो ज्ञान हो गया, लेकिन कौन व्यक्ति इसका पालन कर रहा है, उसे अनुभव है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो अगर कोई खास करके हमारे षड गोस्वामी को देखो या साधु संत को, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बारे में सुनते भी या सोचते भी नहीं, वो खाते बहुत कम, सोते भी बहुत कम है, तो वो अपने शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके थे। जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी को देखते हैं कि थोड़ा सा ये पीते थे, जो बटर मिल्क रहता है या जो छाछ रहता है वो थोड़ा सा ले लेते थे, ताकि आत्मा और शरीर एक साथ रह करके। तो उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कुछ पड़ी नहीं रहती और पूरा समय वो भगवान की और भक्तों की सेवा में रहते। अगर आपने सुना रहे कि वो दिन में 3-4 घंटे तो चैतन्य महाप्रभु की कथा करते थे, बाद में हजारों की संख्या में भगवान को दंडवत डालते थे, इत्यादि बहुत सारी सेवाएं करते थे। तो ऐसे भक्तों आत्मा ऐसे भी हो या कोई आसक्त भी हो, तो दोनों स्तर पे हम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो above them are the devotees of the Lord who are neither aspire to enjoy the material world nor they desire to get out of it. They are after the satisfaction of Lord Shri Krishna. In other words, the devotees of the Lord do not want anything on their personal account. If the Lord desire, the devotee can accept all sort of material facility, and if the Lord does not desire, the devotee can leave aside all sort of facility, even up to limit of salvation. तो प्रभुपाद कहते हैं जो भक्त रहते हैं कि भगवान की इच्छा है तो सारी भौतिक सुविधा ले लेते। जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो युधिष्ठिर महाराज ने नहीं कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, सुविधा नहीं लूंगा, तो उनके पास सारी सुविधा थी लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। तो सुविधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुविधा से आसक्त होके अपनी जिम्मेदारी को भूलना ये बुरी बात है। अगर कोई राजा है उसके पास सुविधा रहती है, अगर हमारा चीफ मिनिस्टर भी उसके पास अच्छी गाड़ी रहेगी, क्योंकि उसे तेजी के साथ जाने के लिए वो बुलेट प्रूफ भी हो सकता है। हमारे चीफ मिनिस्टर के पास क्या है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन साधारणतः उनको सुविधा दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह से सेवा कर सके। वैसे राजा को भी सेवा मिलती है या उनको सुविधा मिलती है ताकि वो प्रजा की अच्छी तरह से सेवा कर सके। तो भगवान की सेवा के लिए सुविधा ले सकते, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना है। तो प्रभुपाद ये कहते, तो श्री नॉ दे आर सेल्फ satisfied because they want to satisfaction of the Lord only. In this verse, Sri Sukdev Goswami recommend the transcendental chanting of the holy name of the Lord. By offenseless chanting and the hearing of the holy name of the Lord, one can become acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord, and then with the transcendental nature of his pastime, etc. Here it is mentioned that one should constantly chant the holy name of the Lord after hearing it from authorities. So सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, लेकिन हमें एक प्रामाणिक गुरु से सुनने के बाद। इसलिए ये खास करके बहुत बार हम सोचते हैं कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन दीक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमारे शरीर छोड़ने से पहले एक इच्छा तो होनी चाहिए कि हम एक गुरु स्वीकारे करके। क्योंकि बिना गुरु स्वीकारे कोई माला करता है ना, एक बंदूक रहती है, दिवाली को हम बंदूक लाते हैं, वो गोलियां तो मारती है लेकिन केवल उसका आवाज आता है, वो गोली से कोई मरने वाला नहीं। वैसे हमारे अनर्थ है, तो गुरु स्वीकारने से पहले जो भी हमारा नाम स्मरण में होता है वो खाली गोली के समान है। हम करते हरे कृष्ण ठा 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 करके मार रहे हैं, लेकिन सही में अनर्थ को नहीं मारने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि गुरु हमें गुरु शिष्य परंपरा को जोड़ देते और ये भगवान को जोड़ देते। तो जो कृपा आ रही है गुरु शिष्य परंपरा से या भगवान से, वो गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु हमारी माला पे एक माला करके हमें देते, उसे जोड़ देते। तो अगर जो भी प्रामाणिक है गुरु के नियम अनुसार सुन रहे, तो उनको ये मंत्र ज्यादा विफल हो गया, ज्यादा मदद करेगा।
लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी अगर किसने दीक्षा नहीं ली है तो एक प्रकार का अभ्यास है, हम अभ्यास करें ताकि हम नाम को कैसे सततम या कम से कम 16 माला से ऊपर कर सके, तो इसका अभ्यास हो रहा है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए, लेकिन जब तक एक जो नाम एक गुरु नहीं देता है तो वो नाम का कुछ एक तरह से मोल नहीं होता एक तरह से। तो गुरु जब हम स्वीकारते हैं उस माला में या उस नाम में शक्ति आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर मैं घर बैठे डिग्री ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं MBBS डॉक्टर हूँ करके, लेकिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मैंने गोवा यूनिवर्सिटी या गोवा मेडिकल कॉलेज से मुझे डिग्री नहीं मिली, तो मेरी डिग्री बनाए हुए फेक हो जाएगी, वो गलत है। वो ऐसी है। वैसे ही जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु से नाम स्वीकार नहीं करते तब तक, इसलिए सुखदेव महाराज भी कहते हैं हमें एक प्रामाणिक गुरु, एक ऑथोरिटी जो प्रामाणिक व्यक्ति रहते हैं उससे हमें नाम लेना चाहिए करके। और इतना ही नहीं, जो नाम सततम लेता रहेगा उसे बाकी के जो भगवान के स्वरूप है, नाम बाकी दूसरा रहता है रूप, गुण और लीला, तो भगवान के रूप के बारे में उसे पता चलेगा, भगवान के गुणों के बारे में भी उसे पता चलेगा और भगवान की लीला के बारे में समझ जाएगा। तो नाम रूप गुण लीला, उसमें नाम कोई लेता रहेगा उसे बाकी के 3 अपने आप मिल जाते। इसलिए बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान का सही में स्वरूप कैसा है करके। भगवान का सही स्वरूप है श्याम सुंदर। भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में श्याम सुंदर कृष्ण के स्वरूप में रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में जब वो आते हैं वहाँ पे अलग अलग अवतार लेके भी आते हैं। गुणा अवतार रहते, लीला अवतार रहते, जैसे राम नरसिंह, अलग अलग कूर्म करके बहुत सारे अवतार लेके आते हैं। लेकिन हमें उनका मूल स्वरूप भी जानना चाहिए। मूल स्वरूप भगवान का जो है वो जो गोलोक वृंदावन में रहता है वो श्याम सुंदर कृष्ण, जो घनश्याम है, श्रीमती राधा रानी बाकी के ब्रजवासी गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ वो लीला करते रहते। तो ये दूसरा। और here it is mentioned that one should constantly chant the holy name of the Lord after hearing it from authority. This means that hearing from the authority is the first essential. Hearing of the holy name gradually promote one to the stage of hearing about his form, his attribute, his pastime, and so on. This process is recommended not only for the successful execution of devotional service, but also even for those who are materially attached. According to Sri Sukdev Goswami, this way of attaining success is an established fact concluded not only by him but also by other previous acharya. Therefore, there is no need of further evidence. The process is recommended not only by progressive students in different departments of ideological success, but also for those who are already successful in their achievement as fruity workers, as philosopher or as devotees of the Lord. थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, लेकिन जानना चाहिए किसी भी श्रेणी के हो, आप ज्ञानी हो, आप भक्ति योगी हो भी हो या कर्म भी हो, कौन से भी स्तर पे हो, ये जो नाम है वो सबके लिए लागू है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो जो मूल अक्षर रहते हैं ABCD या अ आई, ये तो आप पहली में कक्षा में हो या PhD डॉक्टरेट पढ़ रहे हो वहाँ पे लागू होगा ही। वहाँ पे अ आई होगा जो चाहिए तो, या ABCD, वहाँ पे वो व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये नहीं चाहिए मुझे करके। तो वैसे ये जो नाम है, नाम बुनियाद है कि आप कौन से स्तर में भी हो, आप एक कर्मी हो जो भौतिक वस्तुओं से आसक्त हो, या आप ज्ञानी हो जो ज्ञान अर्पण करके यहाँ पे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो, या आप भक्त भी हो कौन से भी स्तर पे, या आप उच्च महाभागवत भी हो, वहाँ पे भी आपको नाम लेना है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बहुत हो गया, मैंने बहुत साल से नाम लिया, अभी नाम नहीं लूंगा करी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हरिदास ठाकुर रोज दिन में 3 लाख नाम लेते थे, लेकिन फिर भी उसने नहीं कहा कि ये बहुत हो गया। तो ये कौन से भी स्तर पे हो वो ले सकते। तो शिला जीव गोस्वामी इंस्ट्रक्ट that chanting the holy name of the Lord should be loudly done and it should be performed offenselessly as well as recommended in the Padma Puran. तो जीव गोस्वामी को प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नाम लेते हैं ना, अगर आप अकेले बैठे हो तो थोड़ा जोर से नाम ले सकते हैं, लेकिन हम साथ में मिलके जब करते हैं ना कि जोर से नाम करेंगे तो क्या होता है, बाजू वाला डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हम उपामसु थोड़ा धीमी में बात करते हैं ताकि वो नाम उससे भी डिस्टर्ब ना कर सके और हमें भी सुनाई दे करके। लेकिन जीव गोस्वामी और हमारे एक आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी कहते हैं वो घर में अकेले नाम स्मरण करते थे, लेकिन वो बहुत उच्च स्तर के थे। अपने सिर के ऊपर ऐसा कपड़ा डालते थे, पूरा सिर ढक लेते थे, पूरे अंधेरा हो जाता था, और बाद में वो जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे, तो ताकि भगवान के नाम को ध्यान से सुन सके करके। तो ऐसा अगर किसी को ये सुविधा है, अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी या आपके घर वाले चिल्ला रहे हैं और आप इतने ज़ोर ज़ोर से नाम ले रहे हो। नहीं, तो हमारा जो उपांशु करते हैं, हम जो धीमी आवाज़ में करते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी खास करके पद्म पुराण से कहते हैं नाम जो लेते हैं थोड़ा ज़ोर से लेना चाहिए ताकि हमारे अनर्थ भाग जाए।
So one can deliver himself from the effects of sin by surrendering himself unto the Lord. One can deliver himself from all offenses at the feet of the Lord by taking shelter of his holy name. But one cannot protect him if one commit an offense at the feet of the holy name of the Lord. Such offenses are mentioned in the Padma Puran as being 10 in the number. तो भगवान की अगर कोई शरण लेता है ना, भगवान के प्रति अगर अपराध किए तो क्या हो जाता है, माफ हो जाता है. लेकिन भगवान के नाम के प्रति भी अपराध रहते हैं तो उसे माफ करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए. तो पद्म पुराण में भगवान के 10 नाम अपराध दिए गए हैं, और जो भी हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते तो ये 10 नाम अपराध हम रोज गाते. The first offense is to vilify the great devotees who have preached about the glories of the Lord. तो प्रभुपाद ये 10 अपराध को संक्षिप्त में लिखते हैं, तो मैं भी फास्ट ये पढ़ लेता हूँ. तो यहाँ पे थोड़ा लाइट गया है तो थोड़ा अंधेरा रहेगा, लेकिन सुन सकते हैं आप. तो सबसे पहला अपराध है जो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं उन ऐसे महाभागवतों की निंदा करना. तो भगवान के नाम का जो प्रचार करते हैं उनकी अगर हम निंदा करते हैं तो सबसे पहला नाम अपराध हो जाता है. तो सेकेंड ऑफेंस इज टू सी द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली डिस्टिंक्शन. तो भगवान नाम को हम ऐसे भौतिक वस्तु के समान तुलना करना कि मैं भगवान नाम लूंगा और मेरी क्या नौकरी पक्की हो जाएंगी, या मैं भगवान नाम लेके क्या होगा मेरी जो समस्या हल हो जाए, तो उसे भौतिक समझना ये भी एक अपराध हो जाता है. The Lord is the proprietor of all the universe, and therefore he may be known in different places by different names, but that does not mean that any way qualify the fullness of Lord. Any nomenclature which is meant for the Supreme Lord is as holy as the other, because they are all meant for the Lord. Such holy names are powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord, as it is locally understood. तो भगवान के अलग अलग नाम रहते हैं कि कभी कभी थोड़े प्रांत में भगवान का अलग नाम हो सकता है. तो ऐसा नहीं कि वो भगवान का नाम कम शक्तिशाली है, वो नाम भी भगवान में सब शक्ति है. भगवान कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति. भगवान ने अपनी शक्ति अपने नाम में डाली हुई है, तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए. और जो सोचता है कि भगवान के नाम में भी शक्ति नहीं तो अपराध हो जाता है. तो दे आर ऑल ऑस्पिशियस एंड वन शुड नॉट डिस्टिंग्विश सच नेम फ्रॉम द लॉर्ड एज मटेरियल कमोडिटीज. The third offense is to neglect the orders of the authorized acharyas or spiritual master. तो तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा. जो गुरु कहते हैं उसे हम नहीं मानना. तो चौथा, the fourth offense is to vilify scriptures of Vedic knowledge. तो चौथा अपराध है जो शास्त्र रहते हैं, जो भगवद गीता भागवत पुराण इत्यादि है, उसे नहीं मानना, वो उसे कहना कि ये काल्पनिक है, झूठ है करके. The fifth offense is to define the holy name of the Lord in terms of one's mundane calculation. तो भगवान नाम को हमारी भौतिक गणना से तुलना करना, या हमें भगवान का नाम ऐसा है वैसा है सोचना, तो हमारी भौतिक कैलकुलेशन या मंडेन कैलकुलेशन जो कहते हैं वो नहीं करना चाहिए. तो द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड वन शुड अंडरस्टैंड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम. द सिक्स्थ ऑफेंस इज टू इंटरप्रेट द होली नेम. द लॉर्ड इज नॉट इमेजिनरी नो ही इज हिज होली नेम. तो छठा अपराध है कि भगवान नाम के ऊपर हमें तर्क देना. तो भगवान नाम क्या है, भगवान स्वयं है. लेकिन अगर कोई कह रहा भगवान नाम और भगवान अलग है, जैसे बहुत बार भगवद गीता में भी कहते हैं कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में आए थे और भगवान और जो कृष्ण वृंदावन में थे वो अलग अलग है, ऐसा बहुत, तो ऐसा नहीं होता है, वही कृष्ण है वो. तो आगे, there are person who are poor fond of knowledge who think the Lord to be imaginary and worship per and therefore think his holy name to be imaginary. Such chanter of the name of the Lord cannot achieve the desired success in the matter of chanting the holy name. तो जो सोचते हैं कि भगवान का नाम काल्पनिक है, कि भगवान का नाम अपने ऐसे मन से आया करके ऐसे मंत्र बनाए, तो ये भी अपराध है. सातवां, टू कमिट द सेवेंथ ऑफेंस इज टू कमिट सिंस इंटेंशनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम. In the scripture it is said that one can be liberated from the effects of all sinful action simply by chanting the holy name of the Lord. One who takes advantage of this transcendental method and continue to commit sins on the expectation of neutralizing the effect of sins by chanting the holy name of the Lord is the greatest offender at the feet of the Lord. Holy name. तो सातवां अपराध क्या है कि भगवान का नाम लेना और पाप करना और सोचना कि जो भी मैंने पाप किया है वो भगवान के नाम से क्या हो जाएगा, मिट जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो पाप किया है तो आपको फल भुगतना भी पड़ेगा, या हमें फल भुगतना पड़ेगा. तो भगवान का नाम अभिन्न है या भगवान का नाम स्वतंत्र है उससे. तो आगे, such an offender cannot purify himself by any recommended method of purification. In other words, one may be sinful man before chanting the holy name of the Lord, but after taking in the holy name of the Lord and becoming immune, one should strictly restrain oneself from committing sinful act with a hope that his method of chanting the holy name will give him protection.
तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के नाम करके भी पाप करने की वो प्रवृत्ति निकाल देनी चाहिए। थोड़ा मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बचा है, 2 अपराध कर लेता हूँ, नहीं तो बच जाएगा ये। The ninth offense is to instruct those who are not interested in the chanting of the holy name of the Lord after the transcendental nature of the holy name. If such instruction imparted to an unwilling audience, the act is considered to be an offense at the feet of the holy name. अगर कोई भगवान के नाम के बारे में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, उसे मानता नहीं, तो उसे नहीं बताना चाहिए। तो अश्रद्धालु को भगवान के नाम के बारे में बताना वो भी अपराध है। तो कोई सुनता ही नहीं, उसे मत बताओ करके, क्योंकि वो उसका और पतन हो जाएगा और नाम अपराध कर बैठेगा। तो 1-2 बार हम बता के देख सकते हैं, वापस थोड़े दिन में बता सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बताना चाहिए। अगर नहीं सुन रहा है तो छोड़ दो उसे। तो the 10th offense is to become uninterested in the holy name of the Lord even after hearing of the transcendental name of nature of the holy name. The effect of chanting the holy name of Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false egoism. False egoism is exhibited by the thinking oneself to be enjoyer of the world and thinking everything in the world to be meant for the enjoyment of oneself only. The whole materialistic world is moving under such false egoism of I and mine, but factual effect of chanting the holy name is to become free from such misconception. और आखिरी ये सब कुछ भगवान के नाम के बारे में जान के भी भौतिक आसक्ति रखना, और खास करके मैं हूँ और मेरा है, ये जो भावना होती है, ये अगर कोई सोचता है भगवान के नाम करने के बाद भी, वो भी अपराध हो जाता है। कि भौतिक आसक्ति फिर भी रहती है तो अपराध हो जाता है, नाम अपराध हो जाता है। इसलिए हमें नाम स्मरण तो क्या है वो मालूम है, तो 10 नाम अपराध क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो PDF भेज सकते हैं। बहुत हम हर सेंटर में या मंदिर में जाओगे 10 नाम अपराध गाते हैं, सुबह सुबह इसका उल्लेख किया जाता है ताकि हमें याद हो करके। तो ये श्लोक क्रमांक 11 हो गया है। तो ऑलरेडी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समय लिया, तो मैं रुकूंगा यहाँ पे।